नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 19 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहणामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्च हम अर्जुन। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हरे कृष्णा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया विश्व तो मुखम, जो विश्व में तरह तरह के तत्व है उनके द्वारा कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी जाती है, तो उसके 4 श्लोक बताए। उसमें ये अंतिम श्लोक है। इसमें जो बातें बताई गई, जैसे जो ताप प्रदान करते मतलब सूर्य जो है, वे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही संचालित होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जो बातें बताई गई है उनमें है वो भौतिक वस्तु, पर भगवान की शक्ति से कार्यरत होते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि सामान्य वस्तु भी अलौकिक बन सकते हैं। कैसे? जब उनको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं या फिर उनको भगवान के संबंध में देखते हैं। जैसे कि सूर्य, जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो हम वास्तव में सूर्य को जो शक्ति प्रदान करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं भगवान, और कहते हैं साक्षात मृत्यु भी भगवान की शक्ति से कार्य होता है। तो जब बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं और जब अंत समय आता है, तो जो यमराज या यमराज के यमदूत, ये दोनों बदल जाते हैं। कभी कभी यमराज आते हैं, और जब यमराज आते हैं तो एक 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 बड़े वैष्णव की तरह आते हैं। और जब देखते हैं अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे तो यमराज को, जो कि धर्मराज है, उनको बहुत प्रिय है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता। उनको लगता है मृत्यु क्या है? एक परिवर्तन है। और ये परिवर्तन क्या है? जो हमें सिखाता है इस संसार के बारे में। ये जो मृत्यु होती है ये हमारा एग्ज़ाम की तरह है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है और अंत समय में जब एग्ज़ाम आता है तो बड़े आराम से वे निश्चिंत होकर घूमते हैं। पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए एग्ज़ाम बहुत बड़ा भय देता है, बहुत डर लगता है। अरे एग्ज़ाम आने वाला है और कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही पूरा जीवन हमको मिला है तैयारी करने के लिए। और किसकी तैयारी करने के लिए? कि जब मृत्यु आए तो मृत्यु के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति को देखें। और भी जब
महाराज ध्रुव का वर्णन आता है, जब वो उन अपने प्राण त्यागने वाले होते हैं, तब भगवान श्री हरि के दूत आते हैं और उनको लेके जाते हैं वैकुंठ में। तो हमें पता चलता है जब सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत भयभीत होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि ये मृत्यु क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। पर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनको पता रहता है मृत्यु के रूप में जो प्रकट होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति से प्रकट होते हैं। और इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता। ये ऐसा ही है जैसा कि एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में डाल के लेके जाती है। अब बिल्ली का बच्चा भूल जाए कि ये जो बिल्ली है वो तो माँ है, तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो किसी बहुत भयानक प्राणी के मुंह में हूँ और बहुत डर लगेगा। पर जो बिल्ली के बच्चे को पता है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है बिल्ली जो कि माँ है, तो उसको कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। तो जब हम मृत्यु को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का ही अंश समझते हैं तो हमें मृत्यु का भय कभी भी नहीं लगेगा। और भगवत गीता का ज्ञान हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि हमें कोई भी वस्तु से, कोई भी परिस्थिति से कभी भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक गवर्नमेंट, उसका जो हेड होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, वह एक व्यक्ति है, पर गवर्नमेंट हर जगह फैली हुई है। जो रोड बनता है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू होता है, बिजली जो मिलता है, पानी जो प्रदान होता है, तो सब में गवर्नमेंट का दायित्व होता है, गवर्नमेंट की देख रेख होती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही न जाने कितने ब्रह्मांड का अस्तित्व चलता है। और इस श्लोक के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात हमें पता चलती है, आत्मा तथा पदार्थ दोनों भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। तो सामान्य पदार्थ को अलौकिक बना देते हैं जब हम उनको भगवान से जोड़ते हैं। जैसे कि एक सुंदर सुगंधित पुष्प सामान्य पुष्प है, पर जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं और जब देखते हैं कितना अद्भुत तरीके से ये पुष्प दिख रहा है, तो हमें इसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आभास होता है। कैसे अद्भुत तरीके से कलरिंग की जाती है, सुगंध आती है और पत्तों की देख रेख बनावट इतने अद्भुत तरीके से कार्य होता है। तो पुष्प को देखकर हम जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो ये सामान्य पुष्प दिव्य बन जाता है। और इस तरह से हम अपने घर की हर वस्तु को दिव्य बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे कि अगर कोई तत्व जैसे कि लोहे को अग्नि में रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, अग्नि जैसा, मतलब बहुत गर्म होने के बाद में वह अंगारे की तरह हो जाता है। ऐसे ही सामान्य वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आकर वे सब दिव्य अलौकिक बन जाते हैं। ऐसे ही जब सामान्य पत्थर है उसको तराशा जाता है और उसके बाद में एक बहुत सुंदर विग्रह का रूप लिया जाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान के नाम का जप किया जाता है, तो सामान्य पत्थर अब श्री विग्रह में परिवर्तित हो गया।
ऐसे ही घर में मोबाइल है, घर का सामान है, हर कुछ जो सामान है, उन सब को जब भगवान के संबंध में देखते हैं तो वे सब दिव्य बन जाते हैं। फोन के द्वारा आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवान के भक्तों से कथा सुनते हैं, तो ये जो मोबाइल है ये आध्यात्मिक बन गया। तो ऐसे ही हर वस्तु को हमें आध्यात्मिक बनाना है। घर को भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति समझकर उसको बहुत अच्छे से देख रेख कीजिए। रसोई जो है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो उसको शुद्ध रखिए, साफ सफाई कीजिए, कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए उसके लिए व्यवस्था कीजिए। जो भी खाने की वस्तुएं हैं उनको साफ सुथरा ढंग से ढक्कन लगा के रखिए। तो इस तरह से आप रसोई की जो साफ सफाई करते हैं तो वे भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाता है। जो भी कार्य करते हैं उन सब को भगवान के संबंध में देखते हैं तो वे आध्यात्मिक बन जाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि जो सत और असत, मतलब जो जीव तत्व है और ये प्रकृति के पदार्थ है, दोनों भगवान श्री कृष्ण के हैं। और जब उनको भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखते हैं, संबंध में देखते हैं, तो सामान्य वस्तु हमको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराती है। और इससे एक और महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसा नहीं है कि सदैव अनुकूल ही मिलेगी, अनुकूल भी मिलेगी और प्रतिकूल भी मिलेगी। ऐसी परिस्थिति भी आएगी जब जीवन में ऐसा लगेगा अरे बहुत दुख है, और कभी कभी ऐसा लगेगा बहुत आनंदमय जीवन है। तो परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, पर जब हम समझते हैं कि चाहे परिस्थिति हमारे लिए अच्छी दिखती हो या अच्छी नहीं दिखती हो, पर दोनों परिस्थितियों में ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हम इतने सारे भक्तों की कथाएं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत आराम से चल रहा है। ये संसार कैसा है, जैसे समुद्र में लहरें आती रहती है, ऐसे ही जीवन में दुख आता ही रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें दुखों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करनी है। और वो कैसे करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं और भगवान के भक्तों का संग करते हैं। जब भक्तों के चरित्र को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन में भी इतने बड़े बड़े कष्ट थे, और इतने कष्ट होते हुए भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी। तो हमें दुखों से विचलित हुए बिना ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हर रोज नियम से करनी है। और जब इस तरह से सारे पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करते हैं, तो हम इस संसार में बड़े आराम से रह सकते हैं। बाहर भले ही उथल पुथल मची हुई है, पर जो हृदय की गहराइयों में एक निश्चिंतता है। और ये कब आती है, जब हम अपना संबंध का स्मरण करते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। जब यह संबंध का स्मरण रहता है तो सारा का सारा भय चला जाता है। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बालक पार्क में जाता है और खेलता है, और खेलते खेलते देखता है अरे माँ किधर है, और दिख जाता है माँ वहाँ पे खड़ी है।
तो निश्चिंत रहता है कि मेरी माँ मेरे पास में है। और खेलते खेलते दिखा, अरे माँ नहीं दिखाई दे रही, तो उसको मन में डर उत्पन्न होता है, भय लगता है, अरे मेरी माँ किधर चली गई। तो केवल संबंध का स्मरण मात्र से ही हमारा भय जा सकता है। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखिए। जब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं तो हमारा सारा भय चला जाता है। आजकल आप लोग जीपीएस काम में लेते होंगे, जो हमें दिशा बताता है। जैसे हमको कहीं जाना है, गूगल मैप ओपन करते हैं और हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और उससे क्या फ़ायदा है कि हमें रास्ता मिल रहा है, और बाई चांस हम जंगल में पहुँच जाएं और रास्ता मिलना बंद हो जाए, गूगल मैप काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? डर लगेगा, अरे हम तो भटक गए। ऐसे ही हम इस संसार में भटक रहे हैं, हमारा जीपीएस सही दिशा बता नहीं रहा। ऐसे समय में सबसे बड़ा आसरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो आके हमको बताते हैं, अरे हम इस संसार में भटक गए, ब्रह्मांड भ्रमिते भटक रहे हैं इधर उधर। और वो जाके जब सही मार्ग बताते हैं, तब हमें पता चलता है, अरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए भगवान के भक्तों का संग मिलना ऐसा है कि एक भटके हुए एक व्यक्ति को वापस सही मार्ग मिल जाना। और इससे सबको प्रसन्नता होती है। किस किस को प्रसन्नता होती है? पहला उस व्यक्ति को प्रसन्नता होती है जो बेचारा भटक गया। फिर उस व्यक्ति को प्रसन्नता होती है जिसने मार्ग बताया। और तीसरा भगवान श्री कृष्ण। तो वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं तो उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है। जीवन भर याद रखेगा कि उन भक्त ने आके हमें मार्ग बताया। और भक्त को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं कुछ काम आया, किसी की सेवा कर पाया। और इन दोनों को प्रसन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जैसे माँ का बच्चा जो बिछड़ गया, वो जब वापस मिलता है तो जो मिलन होता है वो उसका कोई तुलना नहीं है। ऐसे ही जब कोई भटकता भटकता जीव भगवान के भक्तों की कृपा से गोलोक जाता है तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा वापस आ गया। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें यथासंभव किसी न किसी को भगवान की भक्ति सिखाते रहिए। 15 दिनों में कम से कम हर एकादशी के दिन आप सोचे किसको भगवान की भक्ति के बारे में बताऊं, और आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। जितना आप लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे उतना ही हम सबका मंगल ही मंगल होगा, हमारा हृदय संतुष्ट होगा। अन्य लोग जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।